सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पिछले सेशन में जो हमने चर्चा आपके बीच में की है उसमें यह अंतिम चरणों में बात कही गई कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, किसी दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। हे जीव, तू स्वयं के लिए स्वयं ही गुरु है। जब इस तरह की बातें बहुत विस्तार से कही गई तो सामने बैठा हुआ शिष्य कहने लगा, तो इसका मतलब दुनिया में कोई गुरु नहीं होते? आत्मा ही आत्मा के गुरु की बात कर रहे हो तो गुरु नहीं है क्या कोई? सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे? अध्यापकों का क्या होगा? पढ़ाने वालों का क्या होगा? सिखाने समझाने वालों का क्या होगा? दुनिया भर में कितने गुरु हैं। न सही किसी अज्ञानी गुरु की बात, ज्ञानी गुरु की तो शरण में जाने की बात करो। क्यों साहब? किसी अज्ञानी गुरु के पास में मत जाओ, लेकिन जगत में वीतरागता का संदेश देने वाले ऐसे ज्ञानी गुरु भी तो बहुत हैं। हमें उनकी शरण में तो जाना ही चाहिए, वे तो हमारे लिए शरणभूत हैं। तो फिर आचार्य देव कहते हैं, भाई कौन किसको समझाए? कौन किसको समझाता है? स्वयं ही स्वयं का गुरु है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इसी बात का पोषण करते हुए एक और बहुत सुंदर श्लोक दिया, बहुत मार्मिक बात कही है। देखिए, बोलते हैं हम, याद होना चाहिए ये श्लोक सभी को। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। ओहो, कितनी सुंदर बात कह दी है। तुम गुरु की बात कर रहे हो, हमें एक बात बतला दो, क्या गुरु से ज्ञान होता है? बोलो। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, गुरु से ज्ञान नहीं होता। समझाने वालों से समझ में नहीं आती। बड़े से बड़े समझाने वाले लोग बैठे हुए हों और किसी अज्ञानी को समझाने के लिए कहें तो समझाने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि समझ गुरु से नहीं आती, समझ अपने में से आती है। समझने की योग्यता हो तो समझ में आती है, और समझने की योग्यता ना हो तो समझाने वाले कितने ही धुरंधर क्यों ना हो, नहीं समझा सकते। ये बात यहां समझा रहे हैं। न अज्ञो, न माने नहीं, अज्ञ माने अज्ञानी। न अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, विज्ञ नहीं किया जा सकता है। विज्ञ माने ज्ञानी, अज्ञ माने अज्ञानी। ठीक है, कठिन नहीं है शब्द, बहुत मार्मिक है। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयास करना। कुछ कंसेप्ट समझा रहे हैं, कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। न अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, न अज्ञो, अज्ञ
ना माने नहीं, विज्ञत्वम ज्ञानी आयाति बनाया जा सकता है। अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता, और विज्ञो जो पहले से ज्ञानी है, न अज्ञत्वम ऋच्छति, उसे अज्ञानी नहीं किया जा सकता है। ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। ये कह रहे हैं यहाँ, निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। अरे जगत में ये सब जो दिखाई देते हैं ये तो निमित्त मात्र है। उपादान की तरफ से बात करो तो कोई किसी को सिखाने में समर्थ नहीं होता। ये साहब हमारे ऊपर तो गुरु का ही उपकार दिखाई देता है। हमें तो ऐसे लगता है गुरु के उपकार से काम हुआ है, गुरु का आशीर्वाद बना रहे तो काम हो जाएगा, कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। सुनो, माँ के आशीर्वाद से यदि बच्चे पास होते हो तो एक ही माँ के दो बच्चे हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है और दूसरा डफर है। बोलो, जो बहुत इंटेलिजेंट था जब रिजल्ट आता है, फर्स्ट पोजीशन आती है उसकी क्लास में रिजल्ट आने पर, और वो कहता है माँ तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसकी फर्स्ट पोजीशन माँ के आशीर्वाद से आई है? यदि माँ के आशीर्वाद का किंचित भी योगदान होता तो मैं ये कहना चाहता हूं वो दूसरा बालक फेल क्यों हो गया। और सुनना ध्यान से बात, माँ का आशीर्वाद कमजोर बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है। अरे इसकी चिंता नहीं है मुझे, ये तो पढ़ लेगा खुद ही। इसकी चिंता है। जो कमजोर होते हैं ना, जो थोड़े वीक होते हैं, आशीर्वाद उसके, हे भगवान बस इसके लिए खूब आशीर्वाद है, ये सफल हो जाए, ये सफल हो जाए, ये तो कर लेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आशीर्वाद से होता तो वो सफल होना चाहिए था, कि नहीं साहब आशीर्वाद से तो नहीं होता, समझ में आ गई बात, लेकिन गुरु के उपदेश से तो होता है। देखो गुरु कितना गर्व करते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखकर गुरु ये कहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। जैसे हमने पढ़ाया था, हमारे हाथ से निकला, देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। क्या आज ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हमारे पढ़ाए हुए हैं कि सर वो आपका पढ़ाया हुआ एक सब्जी बेच रहा है। अरे चुप रहे। वो तो ढाई ढोल उसकी बात मत कर। मैंने देखो पढ़ाया तो सबको था ना, एक इतना आगे निकल गया और एक कुछ ना समझ सका, तो गुरु का क्या योगदान है बतलाइए मुझे। जिसमें समझने की योग्यता होती है वो समझता है, समझाने वाला क्या करे। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी होते हैं, गुरु सबको पढ़ाते हैं, सबको सिखाते हैं, सबको समझाते हैं। समझाने और सिखाने के लिए सबको एक समान परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विद्यार्थी फेल होता है तो कोई 3rd ग्रेड से पास होता है, कोई 2nd, कोई 1st, कोई टॉप करता है। अलग अलग रिजल्ट क्यों आता है बताओ, क्या कारण है उसके पीछे? अपनी अपनी योग्यता। इसका मतलब समझाने से नहीं समझ रहे हैं, हमें ऐसा गर्व हो गया है, हमें ऐसा घमंड हो गया है कि हमने समझाया ना, इसलिए समझ में आया कि सुनो तुमसे पहले और भी कई समझाने वाले आ गए थे। और हो सकता है हमारे समझाने से भी समझ में नहीं आए। मनीष जी, हम कितना भी समझाते रहे, नहीं आए तो नहीं आए किसी के समझ में, जब आनी होगी ना तभी आएगी। हम आप जैसे साधारण लोगों की क्या बात करें। वही प्रसिद्ध उदाहरण ख्याल में आता है, ऋषभ देव जैसे समझाने वाले थे और मारीची जैसों को न समझा सके। उन्हीं का पोता था। समव शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकरों से बढ़कर भी कोई गुरु हो सकते हैं क्या जगत में? आपको लगता है इससे बड़े भी कोई गुरु होंगे? परम गुरु कहलाते हैं वो। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, प्राचीन भजन है इस तरह के। परम गुरुओं की ज्ञान झरी माने दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 कारण भावना पूजन करते हैं।
जय जय नाथ परम गुरु हो। कौन है वे परम गुरु? तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकरों के लिए गुरु नहीं परम गुरु शब्द के प्रयोग किए गए हैं। देवों के गुरु, गुरुओं के गुरु, मुनिराजों के गुरु, आचार्यों के गुरु, आचार्यों में जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे गणधरों के गुरु कौन? तीर्थंकर परमात्मा जैसे। वे जब समझाने वाले हों तब भी यदि मारीची जैसे ना समझ पाए तो किसको दोष दें? बोलो, किसका दोष है? समझाने में कुछ कमी रह गई, समझने की योग्यता नहीं थी। और देखो गजब की बात, समझने की योग्यता जब डेवलप हुई तब किस हाल में बैठे थे भाई साहब? शेर की अवस्था में। मैं बात कर रहा हूं निखिल जी उन महावीर स्वामी की, उन महावीर भगवान के पूर्व भवों की जो पिछले जन्मों में शेर की अवस्था में थे। शेर की अवस्था में जहां कहीं दूर दूर तक समझने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, ऐसा नहीं लगता था कि ये समझ जाएगा, लेकिन देखो कहां आकाश मार्ग से उतर करके आ गए दो मुनिराज समझाने वाले, और समझने की योग्यता जगी तो समझ गया। हिरण को फाड़ करके खा रहा है। कोई व्यक्ति यदि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करे ना तो कहेगा कि यार पागल हो गया, किसको समझाने जा रहा है? ये मांस खाने वाला समझेगा क्या? ये मांस मदिरा का सेवन करने वाला समझेगा क्या? और देखो आप, गुरु ने समझाते समय ये नहीं कहा कि अरे भैया मैं नहीं समझा रहा इसको, एक काम कर, जा पहले कुल्ला करके आ, जा पहले हाथ धो करके आ। रिकॉर्डिंग करोगे तो ऐसा लगेगा दांतों से खून टपक रहा है, पंजों से खून टपकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु उपदेश दे रहे हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जब मैं इस तरह की बात कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं देखो साहब उसको मांस खाते खाते हो गई थी। लोग हैं भाई साहब, दुनिया है, तो दुनिया है, कैसी भी बात कर सकती है। लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आप बहुत गलत फहमी में हैं। यदि आप उसको मांस खाते खाते की बात कर रहे हैं और अपने आप को नॉनवेज खाते हुए, शराब पीते हुए, सप्त व्यसनों में से कोई व्यसन होते हुए यदि आप ये सोच रहे हैं आपको भी हो जाएगा, तो समझ लेना पहले तो आप शेर नहीं हैं, पहले तो आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं। पहला अंतर तो ये समझना पड़ेगा। आपको यदि शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो शेर बनना पड़ेगा, हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो मनुष्यों से काम नहीं चलेगा। उसको तो अकाउंट्स करना भी नहीं आता, आप काहे को इतने अकाउंट करते हो इधर उधर? वो तो ABCD भी नहीं जानता था, आप क्यों जानते हो? दूसरा तर्क मेरा यह है कि भाई मांस खाते खाते सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, मुनिराजों को देखने मात्र से अंदर का अंदर और बाहर का बाहर रह गया। उनके उपदेश को सुनने मात्र से जीवन भर के लिए मांस का त्याग हो गया, उसके बाद उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। नॉनवेज लेते लेते नहीं हो सकता, शराब पीते पीते नहीं हो सकता है भाई साहब, इस गलत फहमी में मत रहना। उसने त्याग कर दिया था। किस व्यक्ति की प्लेट में क्या रखा हुआ है, इससे आप इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हो कि ये व्यक्ति क्या खाता है। हो सकता है प्लेट में लेते ही उसका यह निर्णय हो गया हो, गलती से ले लिया है, आज के बाद कभी नहीं लूंगा। त्याग बाहर में नहीं होता, त्याग अंदर से होता है। उसके तो त्याग हो गया, समझने की पात्रता जागृत हो गई थी। दो मुनिराज आसमान से उतर करके आ गए उसको उपदेश देने के लिए। मुझे तो ये बतलाना है, उसे समझने की योग्यता थी तो कहां जंगल में और किस परिस्थिति में समझ गया, और समझने की योग्यता नहीं थी तो समविचरण में भी नहीं समझ पाया। इसका मतलब समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। किसी के समझाने से नहीं समझता है। हम मर बच करके समझाने का प्रयास करें, हम समझा देंगे, हम समझा देंगे, अरे नहीं समझा पाओगे आप किसी को। मुझे याद आता है एक प्रसंग शांतिनाथ भगवान का। शांतिनाथ भगवान पूर्व भवों में नगर सेठ थे, 10 भव में तीर्थंकर बनने वाले थे, 10वें भव में जाकर के तीर्थंकर बनेंगे।
सेठ सेठानी घर में रहा करते थे। एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, और वो बेटा घर में काम करने वाली पर मोहित हो गया। बोले मैं तो इससे शादी करूंगा। बहुत समझाया उसको, खूब समझाने का प्रयास किया, बेटा तू जानता है क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है, अच्छे से अच्छे रिश्ते आ जाएंगे तेरे लिए, अपने पास क्या कमी है, तू कहेगा जहां शादी करवा देंगे तो कह तो रहा हूं कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं चलेगा। बहुत समझाने का प्रयास किया, घर से निकाल देंगे तुझे, जायदाद से बेदखल कर देंगे तुझे, नहीं मैं तो इसी से करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कि मर जाएंगे हम, कि नहीं नहीं है कुछ नहीं, मैं तो इसी से करूंगा, मेरे को तो इसी से शादी करनी है। अब बहुत समझा लिया, समझा करके कहते नहीं माने तो फिर क्या करें। अंत में वे जो जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं कुछ भवों के बाद, बोलो, रात में उन्होंने पत्र लिखा एक बच्चे के नाम, और पति पत्नी दोनों जहर खाकर मर गए। सुसाइड नोट लिख करके, और उसमें लिख दिया उन्होंने कि भैया तू नहीं मान रहा है और हम ये दृश्य देख नहीं सकते, हमारे जीते जी ऐसा होगा, ये हमारे सारी इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए अब तेरे जैसे जो तू करना, और हम चले यहाँ से। दोनों मर गए। सुबह उठने के बाद में उसने नोट पढ़ा, अब तो फ्री हो गया होगा ना, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्यों पंकज भाई, अब तो कोई टोकने वाला नहीं है, अब तो मजे से शादी करूंगा, मजे से रहूंगा, और संपत्ति से बेदखल करने की बात भी नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा था, मेरी ये सब कुछ। पता है क्या हुआ अयन भाई, जब उसने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसने शादी नहीं की, उसे ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ, समझाने वाला कोई नहीं था, अब उसके सब बात समझ में आ गई, संसार की क्षणभंगुरता को समझा, अपने स्वरूप को समझा। रवि भाई दीक्षा ले ली, और शास्त्री ये कहते हैं कि वो उसी भाव से मोक्ष चला गया। बोलो कौन का बेटा, और ये समझाने वाले कब जाएंगे, ये 10 भाव बाद में जाएंगे। अभी हमें लग रहा है ये नहीं समझ रहा है, हमें लग रहा है ये नालायक है, ये नहीं समझ रहा है, कि सुनो, समझाने के चक्कर में मत उलझो, खुद समझो। क्या ये समझाने का मार्ग नहीं है, ये समझने का मार्ग है। क्या ये जैन परंपरा का मार्ग दूसरों को पिलाने का नहीं है, दूसरों को समझाने का नहीं है, ये समझने का मार्ग है भाई साहब। ये उपादान की योग्यता और पात्रता अंदर में जागृत करने का मार्ग है। अपनी योग्यता को पहचानो, दूसरों की तरफ मत देखो, दूसरों की कमियां मत निकालो, दूसरों की तरफ उंगलियां मत उठाओ। अपने में कोई कमी हो तो उसे दूर करो। आपको ऐसा लगता होगा कि साहब कहते तो ये हो कि दूसरों को समझाने का मार्ग नहीं है, और चले आए इंडिया से यहाँ समझाने। अरे भाई सुनो, हम समझाने के साथ साथ समझते भी हैं। यदि एक मुंह से उपदेश देते हैं तो 2 कान से सुनते भी हैं। आप जैसे 2 कान से सुन रहे हैं ना, ऐसे ही 2 कान से हम भी सुन रहे हैं। हमारे कानों में रुई नहीं डली है, हम भी सुन रहे हैं। क्या सुनाने के साथ साथ में सुनने का कार्य भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरों ही दूसरों को उपदेश देना है। क्या ये रास्ता हमारे लिए नहीं है? क्या ये मार्ग अपने लिए नहीं है? क्या ये मुक्ति का मार्ग दूसरों के लिए ही है? ये तो आत्म कल्याण का रास्ता है ना, अपने भले के लिए है ना। कितना सुंदर कह दिया है, नाज्ञो विज्ञत्व। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। बना के देख लो आप, ऐसी कोई घुट्टी आती है जो पिला दो और ये ज्ञानी हो जाए, ऐसा होता है कोई? ऐसी कोई दवाई आती है डॉक्टर साहब, ऐसी कोई मेडिसिन जिसको लेकर के यहाँ बैठे हैं और ये इष्टोपदेश याद हो जाए? ऐसी कोई दवाइयाँ कोई बनती है इस तरह की? आती होगी सर कोई नहीं आती इस तरह की। अच्छा, याददाश्त बढ़ाने की तो आती होगी। नहीं आती? अच्छा, याददाश्त बढ़ाने की नहीं आती, कोई बात नहीं, बादाम खाने से तो याददाश्त बढ़ती है। अच्छा, ऐसी आती है? इंडिया में आती है, इनको पता है। देखो कौन सी कोई नाम है, जिनको जानना हो एन भाई से लिख लेना। अरे भाई साहब, याददाश्त बढ़ाने का उपाय बता रहा हूँ, यहाँ फ्री में बतला रहा हूँ आपको।
मेमोरी कैसे बढ़ाएं। वो सेमिनार लेने के लिए आते हैं, 500 1000 डॉलर लेंगे आपसे, तब जाकर के 3 घंटे का लेक्चर देंगे। ये दिन में 7-7 घंटे दे रहा हूं आपको। क्या कैसे बढ़ाएं अपनी मेमोरी, वो पावर किस तरह से बढ़ाई जाए, वो उपाय बतलाए जा रहे हैं। अपने स्वरूप को जानने से, आत्म स्वरूप को जानने से, अपने स्वरूप का अभ्यास करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षेयोपशम अपने आप खुलता है। आवरण हटता है ऊपर से। जब बाहर से आवरण हटता है, अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान ज्ञान में से प्रकट होता है, ज्ञान ज्ञायक में से आता है, ज्ञान पुस्तकों में से नहीं आता है, ज्ञान गुरु से नहीं आता है, ज्ञान सिखाने वाले से नहीं आता, ज्ञान समझाने वाले से नहीं आता। अरे अभव्य जीव हो कोई, और उस अभव्य जीव को समझाने वाले कितने लोग मिल जाएं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, अनंत ज्ञानी मिलकर के एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। अनंत ज्ञानी मिलकर के भी अनगिनती लोग मिल गए, इसको समझा दे, इसको समझा दे, इसको समझा दे, नहीं समझा सकते उसको ज्ञानी नहीं समझा बना सकते। तो कब समझेगा? कितने घटनाएं आप देखते हैं, अपनी लाइफ में देखेंगे। पिताजी कहते कहते चल बसे, जीवन भर हमारे को टोकते रहे, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, समझते ही नहीं है। कभी नहीं सुनी हमने, कभी नहीं मानी उनकी, और आज जब वो नहीं रहे तो उन्हें याद करके अपने आप समझ में आती है। ये कैसे समझ में आ रही है? कितनी ही बार ऐसा होता है जब यहाँ समझाई जाती है कोई बात, नहीं समझ में आती है, और फिर अकेले में जब बैठे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, अचानक समझ में आ जाती है। अब कहाँ से समझ में आ गई? उस समय क्यों नहीं समझ में आई थी? इससे यह बात समझनी चाहिए कि उपादान की योग्यता से काम होता है। उपादान में जब योग्यता होती है तो काम होता ही होता है, और उपादान में योग्यता ना हो तो बाहर में कितने भी निमित्तों को इकट्ठा करते रहो, उससे कुछ उद्धार होने वाला नहीं। तो फिर भाव हटा दें निमित्तों को, कि जब उपादान की योग्यता जागृत होती है तो निमित्त भी अपने आप होता ही होता है। उपादान में जब योग्यता होगी, काम होने की जब योग्यता होगी, तो उस समय योग्य निमित्त भी अपने आप मिलेंगे, और तो निमित्तों को जुटाता रहे तो उपादान में योग्यता हो जाए, ऐसा नहीं है। योग्यता डेवलप करो, पात्रता डेवलप करो, भावना बनाओ। समझाने वाले तो कहीं से भी आएंगे, सिखाने वाले तो कहीं से भी आएंगे, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन पात्र अपना चाहिए। पात्र में योग्यता नहीं हो तो समझाने वाला क्या करे? आपको मालूम है, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। शेर की वाइफ होती है ना, तो क्या समझाऊं? उस शेरनी का दूध यदि आप किसी स्टील के, किसी सिल्वर के, किसी कांसे आदि के किसी दूसरे बर्तन में यदि निकलेगा तो छेद हो जाएंगे उसमें और दूध निकल जाएगा। ये मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है। गोल्ड का बर्तन हो ना, उस गोल्ड के बर्तन में ही शेरनी का दूध टिक पाता है। वो ऐसा पात्र चाहिए, उसके बिना वो दूध टिकता नहीं है, निकल जाता है। आप में यदि पात्रता नहीं होगी तो उपदेश देने वाला कितना भी अच्छा से अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं हो, अब क्या करें साहब? पंडित जी हम भी क्या करें? एक तो कान दो, और दो में भी आमने सामने। इधर से कोई बात जाती है और फिर आप इतना तेज बोलते हो कि वो अंदर जा ही नहीं पाती, वो डायरेक्ट सामने से। पात्रता बनाओ। अपने में यदि पात्रता होगी तो बात समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी? समझ है भाई साहब, हम ज्ञानवान हैं, हम ज्ञान स्वरूपी हैं, हमारे में ज्ञान है। अरे इन जड़ पदार्थों के समझ में नहीं आती, ये सब अचेतन है, इनके समझ में नहीं आएगी। किस में आएगी? जिसमें ज्ञान होता है उसमें ही समझ होती है। तो फिर इनका क्या होगा? सबका निमित्त मात्रम। सेकंड लाइन, पहली लाइन कितनी अच्छी है, न अज्ञो विज्ञत्वम। अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता है। सुनो, बच्चों के ऊपर जो जितना बर्डन डालते हैं ना हम लोग, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, इसके नंबर देखो, आप पढ़ने में मन नहीं लगता है इसका, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो नालायक है, ये पढ़ता नहीं है। क्या बच्चे तो नहीं है ना यहाँ कोई?
माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं उनके रिजल्ट को लेकर के, उनकी रिपोर्ट कार्ड को लेकर के, ये देख ये कैसे नंबर आए, ये देख कैसे नंबर आए हैं। फिर सुनो, सचिन तेंदुलकर के कितने नंबर आए थे मालूम है आपको? आपको मालूम है क्लिंटन के कितने नंबर थे? आपको मालूम है ओबामा के कितने मार्क्स आए थे, कौन से डिवीजन से पास हुआ था? अरे भाई साहब छोड़ो ये सारी चीजें। आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में नंबर नहीं है। आप सब अपने अपने नंबरों को देखो। पढ़ाई में जो बिल्कुल ढोर थे वो आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। आपको मालूम है धीरू भाई अंबानी कौन सी क्लास पास थे? मुझे भी नहीं पता। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने नहीं मालूम ना हमारे को। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है? हर व्यक्ति का अपना अपना टैलेंट है। बोलो आप ये कह रहे हैं विद्यासागर जी महाराज 9th पास है, और गुरुदेव कांजी स्वामी थे वो तो 6ठी क्लास भी पास नहीं थे, शायद 5 क्लास पास थे। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? इट डजंट मैटर, से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और हम पीछे पड़े हैं और अच्छे अच्छे टॉपर्स को देखो आप, तो कुछ नहीं आज साधारण सी जॉब कर रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ते समय कुछ भी नहीं थे और आज देखो आप क्या गजब कमाल कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है मेरे 10th में कितने मार्क्स थे? अरे कोई खराब नहीं था रिजल्ट। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कौन पूछता है, कौन किसको पूछ रहा है? आपने अपनी मार्कशीट नहीं देखी और हो सकता है आपने अपने स्पाउस की मार्कशीट भी नहीं देखी हो। कोई मतलब नहीं है उससे। जब योग्यता होती है, काम होने की योग्यता होती है, तो कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति। एक भी क्लास पढ़ा नहीं हो, कोई किसी से सीखा नहीं कुछ भी, अब कहां से कहां पहुंच गया। माने आप बच्चों के टैलेंट को देखें, आप अपने आप के टैलेंट को देखें। आप ये नहीं देखें कि मुझे कितना याद होता है कितना याद नहीं होता है। समझने का प्रयास करें, और समझ में नहीं आता है तो भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में एक उदाहरण शिवभूति मुनिराज का भी आता है। क्या सुना है ना? नहीं सुना? अरे यार क्या बात का, आपके लिए सुनाना पड़ेगा। शिवभूति नाम के मुनिराज तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धोय महानुभावो ये नामेण शिव हुई केवल नाणी फुड़म जाओ। भाव पहुड़ में लिखी है गाथा कुंद कुंदाचार्य देव ने शिवभूति मुनिराज के लिए। तुस्मासम घोषंतो, तुस अलग है मास अलग है। इतने क्षेयोक्षम कम था ज्ञान का, इतनी बुद्धि मंद थी, कुछ भी सिखाओ कुछ भी समझाओ याद नहीं होता था, समझ में नहीं आती थी, दिमाग में नहीं बैठती थी। समझाने वाला कितना भी समझाए। संग में रहते थे, दिगंबर साधु थे, मुनि थे, लेकिन क्या करें बुद्धि की कमजोरी थी, नहीं होता था याद। अब खूब समझाते थे, अब कब तक संग में उनको लेकर के साथ में चले। बार बार में इनको समझ में नहीं आती, इनको तो याद नहीं होती, बार बार में समझाओ। तो आचार्य श्री ने निर्देश दिया, भैया एक काम करो, तुम्हें एक मंत्र देता हूं छोटा सा, बस तुम तो उसका अभ्यास करो। संघ से अलग रह करके तुम यही उसका अभ्यास करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब ऐसा नहीं कि संघ से निष्कासित कर दिया हो, हटा दिया हो, निकाल दिया हो, एक छोटा सा प्रेम से कह दिया, अपने औरों को संदेश देने लगे, अलग हो गए बेचारे वो भी संघ से। एक सूत्र दिया, माँ रुस माँ तुस। माँ माने नहीं, रुस रोष नहीं करना, तुस तोष नहीं करना, माने क्रोध मत कर या राग मत कर, द्वेष मत कर, इतना सा संदेश था। राग और द्वेष मत कर, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। माँ रुस माँ तुस, इतना सा संदेश। अब वो तो अभी इतनी भी बुद्धि नहीं, ये भी भूल गए, दिमाग से निकल गया। अब संग से भी बाहर हो गए, इधर उधर ढूंढा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, धुनी है, कुछ भी नहीं समझ, कुछ पता नहीं क्या बतलाया था, पता नहीं क्या शब्द थे, पता नहीं क्या थे। एक महिला को दाल धोते हुए देखा नदी किनारे, दाल धोते हुए देखा तो पूछा भाई क्या कर रही हो? तो वो उस भाषा में, उस जमाने में, चतुर्थ काल की बात है, उस महिला ने जवाब दिया, तुस मांस भिन्न भिन्न कर रही हूं। दाल धो रही थी नदी किनारे, तो दाल का छिलका अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। तुस माने छिलका, मांस माने दाल, तुस मांस भिन्नम,
और यार तुसमास ऐसा ही तो कुछ बताया था, गुरुजी ने ऐसा ही तो कुछ बतलाया था, आचार्य देव ने ऐसा ही तो बतलाया था। बताया क्या था उन्होंने? मारुस मातुस, राग द्वेष मत कर। इसने क्या देखा ये दाल रूपे, इसने कुछ ऐसा बतलाया और वो इसका विचार करने लगे। तुसमासम घूसंतो, और भाव विशुद्ध हो गया, परिणाम निर्मल हो गए। ये भेद विज्ञान हो गया। अच्छा, छिलका अलग है, दाल अलग है। छिलका अलग है, दाल अलग है। ये छिलका अलग है और अंदर दाल अलग है। भेद विज्ञान हो गया। ये ऊपर का दिखाई देने वाला आवरण क्या, ये मूंगफली का छिलका और अंदर जो उसका दाना है वो अलग है। इसका विचार चिंतन करने लगे और फिर थोड़ी देर में पता है क्या हुआ? संघ जहां बैठा हुआ था वहां संघ में से मुनिराजों ने देखा कुछ देव लोग जा रहे हैं। उन्होंने पूछा अपने आचार्य से कि ये देव लोग कहाँ जा रहे हैं? कि जिन शिवभूति को हमने संघ से निष्कासित किया था, अलग किया था, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे भगवान बन गए। ओह, इतना समझा रहे थे, नहीं समझ में आई। और किससे समझ में आई? कि वो दाल धोने वाली बाई से। लो साहब, अब कौन किसको समझाए? कब किसके समझ में आएगा? ना अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता है। विज्ञो नाज्ञत्व, कोई विज्ञ हो, कोई ज्ञानी हो, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हो, क्या उसे मिथ्या दृष्टि किया जा सकता है? कितने को गुरुओं का उपदेश उसे मिल जाए कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाए? ये कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहे हैं क्या कि साहब फिर भी गुरु तो होते हैं? हाँ हाँ होते हैं, हमें कहाँ ऐतराज है। गुरु होते हैं, गुरु का उपदेश भी होता है, गुरुओं की शिक्षाएं भी होती है, लेकिन कैसे? निमित्त मात्रम अन्यस्तु, निमित्त मात्र है, अन्य सभी तो। और निमित्त अकिंचित कर होता है, निमित्त कार्य में कुछ करता नहीं है। कार्य के होने में उपस्थिति मात्र होती है निमित्त की, कुछ योगदान उसका कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता। होते बहुत सारे निमित्त होते। निमित्त किसे कहते हैं? मित्त, मित्त माने मित्रता, नी अर्थात नियम से। निमित्त कार्य के होने में जो नियम से मित्रता धारण करे उसका नाम है निमित्त। 100% होगा, 100% होगा निमित्त। निमित्त के बिना काम नहीं होगा। लेकिन यदि कोई समझ ले कि निमित्त से हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। निमित्त के बिना भी नहीं होता और निमित्त से भी नहीं होता। तो फिर निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य सब तो निमित्त मात्र हैं। गतेर धर्मास्तिकायवत, गजब का एग्जाम्पल दे दिया। गते, गति में आप जानते हैं चलने में कौन सहयोगी है? पीछे वाले लोग कोई, आगे वाले तो जानते हैं सब। चलने में सहयोगी कौन है? कौन है बेटा? अपने ले, अपने पैर। चलने में कौन सहयोगी है? क्या मतलब? धर्म, धर्म सहयोगी है। कौन सा धर्म? जो अपन पूजन कर रहे हैं। एक धर्म नाम का द्रव्य है ना? बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजा दो बच्ची। एक धर्म नाम का द्रव्य है। आप जान कितने लोग नहीं जानते होंगे पीछे बैठने वाले। मनीष जी खबर है? कुछ नहीं है ना खबर? सर रेगुलर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या? नहीं सच में, मैं इसलिए मनीष जी से अपनापन है इसलिए कह रहा हूँ, उनसे उनको तो कह सकता हूँ मैं। क्या इनके जो है तार हमारे जयपुर से जुड़े हैं, इसलिए भाई साहब विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे मनीष जी हैं, 3-4 मनीष जी हैं। अभी कोई वीडियो सुनेगा ना तो जिस मनीष जी को समझना हो उसके लिए समझ लेगा। डॉक्टर मनीष जी की बात नहीं है। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ धर्म नाम का एक द्रव्य है, अधर्म नाम का एक द्रव्य है। ये धर्म अधर्म नाम के द्रव्य ये क्या काम करते हैं? गमन करने में सहयोग करते हैं। चलने में सहयोग करे वो धर्म द्रव्य, रुकने में सहयोग करे वो अधर्म द्रव्य। लेकिन ध्यान रखना, धर्म द्रव्य चलाता नहीं, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं। खुद रुके तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, स्वयं अपनी योग्यता से चले तो धर्म द्रव्य निमित्त है। जिस तरह से चलने में धर्म द्रव्य निमित्त मात्र होता है, गतेर धर्मास्तिकाय, गतेर गति में धर्मास्तिकाय, उसी तरह से बाहर में उपदेश देने वाले तो निमित्त मात्र होते हैं। ओहो, तीर्थंकरों का उपदेश सुनकर कितने ही भव्य जीव सुधर जाते हैं।
कितनी भव्य जीव भव से पार हो जाते हैं। ये तो मारीची तो एक उदाहरण है जो नहीं समझ पाया। समझने वालों की भी तो बताओ, समझने वाले कम नहीं है। ऋषभ देव भगवान के समव शरण में यदि नहीं समझा तो एक ही तो नहीं समझा, समझने वाले कितने थे? लाखों करोड़ों लोग समझ करके मोक्ष चले गए, उनकी बात नहीं करते हो भाई साहब। हम तो सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत यह है कि समझाने से नहीं समझता, ठीक है, इसलिए समझाने का विकल्प तोड़ देने में ही समझदारी है। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर कहते हैं ये सारी बातें समझ में आ गई साहब। आपने कही थी कि अपना गुरु अपना ही है, समझ अपने में से ही आती है, इतना समझाया तो बात समझ में आ गई। फिर भी अब चिंतन क्या करें, क्या करें, कौन करे, कैसे करें? एक क्वेश्चन था इसमें जो बीच में लिखा हुआ ज्ञानी अभव्य 11 अंक का पाठी होकर भी सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, नहीं बन सकता, ये अभव्य की बात है। इसमें सम्यक ज्ञानी क्यों लिखा? सम्यक दृष्टि एक ही बात है, सम्यक दृष्टि कहो या सम्यक ज्ञानी कहो। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, अभव्य को भी हो सकता है। 11 अंग का पाठी हुई अभव्य, मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कर लेवे। ये अभव्य जीव 11 अंग पढ़ करके भी अब ये ज्ञानी नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसे नहीं हुई है, इसलिए सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। ये बात यहाँ कही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं हम फटाफट थोड़ी देर में। निजात्मा का चिंतन कौन और कैसे करें? इसलिए भैया आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अपना ही चिंतन करो। किस कौन से गुरु के, और आजकल तो सबसे बड़ा गुरु तो ये है गूगल जो पूछना हो इससे पूछो, तो गुरु ही कहते हैं, गूगल गुरु से पूछ लो। ऐसे यहाँ भी करते हैं सब। कोई भी समस्या हो तुरंत सनसेट कितने बजे होगा अभी बताता हूँ, ये किससे पूछ के बताओगे कि है ना अपने पास में एक गूगल गुरु। ए गूगल, ए सिरी, कुछ भी ऐसा चलता है। चलो कोई बात नहीं। अवचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। बहुत सुंदर कह दिया है। इसलिए भाई सुनो, तुम तो अपना ध्यान करो, छोड़ो सारे झंझट, छोड़ो सारे विकल्प, छोड़ो सारे जंजाल। सब जंजालों को छोड़कर ये योगियों को आत्म तत्व का ही चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं ये संदेश मुनिराजों के लिए है, ये संदेश पूज्यपाद आचार्य अपने शिष्यों के लिए कह रहे हैं। लेकिन सुनो, ये जो ग्रंथ लिखा है यह ग्रंथ मुनिराजों के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि अभी तक जितनी चर्चाएं हमने 10, 20, 25 श्लोक जो शुरू के पढ़े थे, उन श्लोकों को देख करके स्पष्ट पता लगता है कि ये ग्रंथ की रचना गृहस्थों के लिए है, मुनिराजों के लिए नहीं है। आत्म ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अभवत माने नहीं है। ध्यान कैसे होगा? जिसके चित्त में शांति है उसे ध्यान होगा। आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, ये कैसे बैठ गए कि दूध को गैस पे चढ़ाकर अब दूध चढ़ाए गैस पर, अरे ध्यान करने के लिए बैठ गया, बार बार में इसको लग रहा है चला नहीं जाए, ध्यान निकल नहीं जाए। तो भैया तेरे चित्त में तो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो कर क्या रहा है? आपको यदि ध्यान करना है, ध्यान करने के लिए बैठना है तो कैसे बैठना पड़ेगा? अभवत चित्त विक्षेप, चित्त को रोक कर। चित्त में यदि क्षोभ है, क्षोभ नहीं है तो होगा। अभवत माने नहीं है, चित्त माने चित्त में, विक्षेप माने क्षोभ, जिसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं है। घर में कोई दुर्घटना घट गई, घर में आग लग गई, अब कहेगी मैं ध्यान कर रहा हूं, कि तू अच्छा ध्यान करेगा? काहे का ध्यान करेगा तू बता? ध्यान किस में लगेगा? घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई एकदम अचानक चोर घुस गए और ये कह रहे हैं मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं, तो हो जाएगा तेरा ध्यान? ध्यान कर पाएगा? ध्यान करने के लिए चित्त में शांति चाहिए। ये कह रहे हैं चित्त विक्षेप अभवत, चित्त विक्षेप अभवत,
जिसके चित्त में शांति है ऐसा व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है, ध्यान के लिए योग्य। बहुत से लोग हैं ऐसे, मिलते हैं हमारे को समाज में, ध्यान करते हैं, ध्यान कराते हैं, ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं, वैसे ध्यान करो ध्यान करो। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, अरे ये ध्यान करने के लिए, ध्यान करने की विधि क्या है, ध्यान कैसे करें। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना तो हमारा ध्यान ही नहीं लगता है, ध्यान में ध्यान नहीं लगता है, मन दौड़ता है हमारा। हम क्या करें, कोई उपाय है आपके पास में? है ना हमारे पास में उपाय, ये विधि बता रहे हैं यहाँ, ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। ध्यान कैसे करें प्रवीण भाई, ध्यान कैसे करें और ध्यान किसका करें? दुकानदार भी ध्यान करता है, पता है किसका? ग्राहक का। फिर सब ध्यान करते हैं, ध्यान से रहित तो कोई नहीं होता है। यहाँ तो आत्म ध्यान की बात कह रहे हैं। चित्त में विक्षेप ना हो, चित्त में शांति हो, क्योंकि अशांत चित्त में अनुभव नहीं होता, अशांत चित्त में ध्यान नहीं होता। एकांते, एकांत में बैठ करके हो। ऐसा नहीं हो सकता, शोरगुल चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, एक बच्चा आकर के आपके गले पर लूम जाता है, आप जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो कैसे ध्यान करेगा? मोबाइल पास में लेकर के ध्यान नहीं होता। टीवी देखते देखते कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहे तो ध्यान नहीं होता। तो फिर क्या करें? शांति से बैठ करके माला का जाप करें तब तो हो जाएगा कि नहीं? आपके चित्त में तत्व चिंतन चलना चाहिए। देखो आगे शब्द दिए, एकांत स्थान में बैठा हुआ हो, चित्त में शांति हो और तत्व संस्थित है। तत्व विचार करने में जिसकी बुद्धि स्थित हो, तत्व संस्थित है, स्थित है, स्थित है, तत्व विचार करने में तब ध्यान होगा। आप ध्यान में क्या करना चाहते हैं बताओ? आपका मन क्यों दौड़ता है? बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन दौड़ता है, तो क्यों दौड़ता है भाई साहब? विषय नहीं है हमारे पास में, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में। जब तक आपके पास में ध्यान करने के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इधर उधर की बातें चलती रहेगी। कबीर दास जी ने कितना अच्छा लिखा, कबीर के दोहे हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। कितनी सुंदर लाइन है, समझ में आया क्या? हिंदी कम समझ में आती है यहाँ। कर माने होता है हाथ, माला हमारे हाथ में फिर रही है, और जीभ कहाँ फिर रही है? कि मुंह में, और मन कहाँ फिर रहा है? कि बाजार में। अगर मैं जाप कर रहा हूँ, इसका नाम तो जाप नहीं है। जैनियों की बात नहीं करे, कबीर की पंक्तियां कही है मैंने, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। तो फिर स्मरण किसका नाम है? फिर ध्यान किसका नाम है? तो कबीर दास जी आगे दो लाइनें लिखते हैं, वो कहते हैं, माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए। माला मानो इस चेतन से कह रही हो, मुझे काहे को फिराता है? माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता, मुक्ति मिलावे तोए। अपने मन को क्यों नहीं फेरता है? मन को फेर। मन की स्थिरता, वो कैसे स्थिर होगा मन? जब हमारा मन किसी एक विषय में तल्लीन होता है तो उसे ध्यान कहते हैं। और वो एक विषय कैसा होना चाहिए? एको हम निर्मम है, एको हम निर्मम है। 27 नंबर वाला जो श्लोक कहा था, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ऐसा शुद्ध स्वरूप का चिंतन करो तो एकाग्र चित्त होकर के ध्यान होता है। ये कह रहे हैं आत्म तत्व का चिंतन करने वाला जो योगी है वो ऐसा ही अभ्यास करता है। अभ्यास करे, अभ्यास करे। और कैसे? अभियोगेन, सावधान होकर, आलस से छोड़कर, अभियोगेन, योगों की स्थिरता से, बिल्कुल अटेंशन। ऐसे नहीं लेटे पड़े, दोपहर का टाइम था, जल्दी बुला लिया इन्होंने, नींद आ रही थी, अब ठीक है थोड़ा पीछे से पीछे बैठ जाओ, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ।
ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा आपके, अलर्ट होकर के। डॉलर की बात चलती है तो एकदम ऐसे हाँ बताओ ना, सुन रहा हूँ, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है। ये आत्मा की बात चल रही, कैसे? अभियोगेन, उत्साह पूर्वक जो योगी तत्व का निजात्मने हैं, अपनी आत्मा के तत्व का अभ्यास करते हैं। नीचे वाली लाइन में क्या कह दिया? अभ्यस्येत, अभ्यास करे, सावधानी पूर्वक, अभियोगेन, सावधानी पूर्वक, प्रमाद छोड़कर, योगों की स्थिरता पूर्वक, अभियोगेन, अभियोग, योगों के द्वारा, योगी माने ज्ञानी मुनिराज, तत्वम, तत्व को निजात्मन है, अपनी आत्मा के तत्व का सावधानी पूर्वक बैठ करके हे योगी तुम अभ्यास करो, तत्व में अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि को तत्वाभ्यास में लगाओ, एकांत स्थान में बैठो और चित्त की शांति हो तो ऐसे आत्मा का ध्यान किया जाता है। अशांत चित्त व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है, इसलिए ध्यान के लिए पहली शर्त है चित्त की शांति। चित्त शांत होगा, मन शांत होगा तो ध्यान लगेगा। मन शांत नहीं हो ना तो आपका यहाँ बैठे हुए भी मन नहीं लगे। कितनी भी कोशिश कर लो आप, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? वो बेटा अकेला गया है, पहली बार घर से निकला है, मन नहीं लग रहा है बेचा, जब तक एक बार उसका फोन नहीं आया उसका। क्यों, क्या हो गया? अशांत है चित्त। तो हम कहें आप अपने चित्त को शांत करने के लिए ध्यान लगाओ, कि ध्यान क्या खाक लगाएं? ध्यान तो है हमारा बच्चे की तरफ, उधर जा रहा है हमारा ध्यान तो बार बार में। तो ध्यान के लिए क्या किया जाए? शांत होइए आप, पहले मन को स्थिर कीजिए, सारे संकल्प विकल्प जाल से मुक्त होइए, घर गृहस्थी के जंजाल नहीं रहे, व्यापार बिजनेस की झंझट नहीं रहे, टेलीफोन वहां से हटा हुआ हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो या साइलेंट मोड पर रखा हुआ हो, कहीं दूर पड़ा हुआ हो। ऐसे शिविर लगाओ जिन शिविरों में मोबाइल घर पर छोड़ करके आया जाए। किससे बात करनी है आपको बतलाओ? क्या डॉक्टर महेश जी को छोड़ सकता हूं बस में? रास्ते में दिक्कत हो जाएगी। क्या रास्ते में काहे की दिक्कत हो जाएगी? नाश्ते में कि रास्ते में? ट्रैफिक में जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? जब पूरी फैमिली आपके साथ में है तो आप किससे बात करने की जरूरत है? सब विकल्पों को छोड़कर, सब संकल्प विकल्पों को तोड़कर एक काम, बस एक जगह उपयोग, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, एक ध्यान और कुछ नहीं करेंगे हम। शांति से बैठो, जो बातें सुनी है सुनने तक का विषय मत बनाओ, इसको सुनने के बाद कुछ देर कमरे में बैठकर आंख बंद करके बैठो और सोचो, विचार करो, आज हमने क्या सुना। सुन तो बहुत लिया हमने, इतने इतने घंटों में बैठ करके, सुबह से शाम तक दिन भर बैठ करके सुनने ही सुनने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन भाई उस सुने हुए की जुगाली करो, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो, उसका विचार करो, तो क्या होगा? ऐसा योगी अल्पकाल में परम सुख की प्राप्ति करता है। वो कैसे आनंद की प्राप्ति करता है, उसे किस प्रकार का आनंद आता है, इसकी चर्चा करेंगे आपकी हाई टी के बाद।